हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डी न्यूज़ डिजिटल न्यूज़। यहाँ पर हम लोग डिजिटल टूल्स की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है कृपेश आडवाणी एंड बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है OVH डेटा सेंटर्स से। ये यूरोप के सबसे लार्जेस्ट डेटा सेंटर है एंड दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट है। यहाँ पर एक फायर हो गई थी, आग लग गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी वेबसाइट्स डाउन थी। एंड आग भी ऐसे छोटी मोटी नहीं लगी थी, पूरे यहाँ पे सर्वर्स जल के खाक हो गए हैं। काफ़ी डरावनी इमेजेस हमारे सामने आई हैं एंड काफ़ी मेजर वेबसाइट्स थी। WP रॉकेट था इसमें से, इमेजीफाई था, गेमिंग वेबसाइट भी यहाँ पर थी, रस्ट, ट्रकर्स MP। तो बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट्स डाउन हो गई थी उसकी वजह से। हालांकि जिन्होंने यहाँ पे CDN की तरह इसको यूज़ किया गया था, इसमें उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि CDN में यूजुअली कॉपीज रहती है दूसरे सर्वर पर। लेकिन जो गेमिंग वाली वेबसाइट्स है जिनके वहाँ पे डेटा एक्चुअल में स्टोर्ड थे, उनको यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि डेटा यहाँ पे चला गया है। बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पे बोल दिया है कि उनका डेटा अब रिकवर नहीं हो पाएगा एंड काफ़ी ही इट्स वेरी स्केरी अगर आपका डेटा सेंटर ही ऐसे पूरा जल जाए तो। और रिपोर्ट्स में ये निकल के आया है कि यूपीएस था, यूपीएस फॉल्टी था, उसकी वजह से ये फायर हुई। हालांकि कोई कुछ लाइफ्स का यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है, दैट्स गुड। लेकिन डेटा सेंटर्स आर नॉट इन अ गुड शेप और रिकवरी भी पॉसिबल नहीं लग रही है एट प्रेजेंट। सो सेपरेट ऑफ शोर बैकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी वेबसाइट्स के लिए। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है मुंबई को लेकर के। मुंबई यहाँ पे बिक गया है $99,000 में। मुंबई नहीं, मुंबई.com। मुंबई.com यहाँ पर बिका है। GoDaddy ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जहाँ पे लास्ट ईयर जो भी डोमेन नेम सेल्स हुए थे, कितने में सेल हुए वो सब बताया। तो उसमें मुंबई.com भी था जो कि सेल हुआ अराउंड $99,000 में। अब इसको किसने खरीदा होगा? अंबानी ने। अंबानी साहब ही है जिन्होंने आधा मुंबई खरीद के रखा है। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है इन मोशन होस्टिंग से। इन मोशन होस्टिंग ने यहाँ पे राम नोड को एक्वायर कर लिया है। राम नोड VPS और डेडिकेटेड होस्टिंग में ज़्यादा है एंड ये अराउंड 2012 में आया थे। और इन मोशन होस्टिंग का ये कहना है कि दोनों फिलहाल सेपरेट ही रहेंगे, दोनों को यहाँ पे मिक्स नहीं किया जाएगा। और इन मोशन होस्टिंग का एक वेंचर है जो वेब वेंचर्स के नाम से, जिसके थ्रू ये सब एक्वायर करते हैं। उनके पास W3 टोटल कैशे भी है, वर्डप्रेस इनवॉइस भी है, एलिगेंट मार्केट प्लेस भी है एंड फ्यूचर में भी वो ऐसे बहुत सारे जो वर्डप्रेस वाले प्लगइन्स है उसको एक्वायर करने के लिए देख रहे हैं। तो इन मोशन होस्टिंग यहाँ पे एक्सपैंड करते हुए, हालांकि इनका डेटा सेंटर कोई एशिया में नहीं है, लॉस एंजलिस में, वॉशिंगटन में, मेनली US में। इंडिया में कोई इनका डेटा सेंटर नहीं है। देखते हैं फ्यूचर में ये लोग एशिया में एक्सपैंड करते हैं कि नहीं। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप यहाँ पे वर्क कर रहा है बैकअप्स को एनक्रिप्ट करने के लिए। सो दैट्स गुड। अभी तक क्या होता था, जो भी बैकअप्स होते थे वो गूगल ड्राइव पे जाते थे, वो एनक्रिप्टेड नहीं रहते थे। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब ही क्या, जब आपका बैकअप ही एनक्रिप्टेड नहीं है। ऐसा कहा जाता है सिक्योरिटी में कि यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर वीकेस्ट लिंक। वर्डप्रेस का जो वो व्हाट्सएप का जो वीकेस्ट लिंक था वो था उनका बैकअप। तो उन्होंने यहाँ पर उसको एनक्रिप्टेड करने का भी चल रहा है, फ्यूचर में आपको दिख सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट ऐसा नहीं लग रहा कि ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन रहेगा यहाँ पर, और उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन मतलब उसको कोई डिकोड नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक जितना देख के लग रहा है ऐसा लग रहा है कि इसको डिकोड किया जा सकता है। सो देखते हैं, डिक्रिप्ट किया जा सकता है बेसिकली। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पे वर्डप्रेस 5.7 से, जो कि लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं, ग्यूटनबर्ग में आए हैं, स्पीड रिलेटेड आए हैं, लेजी लोडिंग आ गई है। तो वो सब के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, वो आपका आई बटन के ऊपर मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। और उसको कब अपडेट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगली मेजर न्यूज़ आ रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर्स से। यहाँ पर इनके सर्वर्स में काफ़ी बड़ा यहाँ पर हैक हुआ है। इनके सर्वर्स में 4 वल्नरेबिलिटीज़ थी एंड इन चारों को जब एक साथ चेन कर दिया जाए, इन चारों को जब एक साथ एक्सप्लॉइट किया जाए, तो उसके बाद यहाँ पे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो सकता है। मतलब कुछ भी वहाँ पर स्क्रिप्ट डाली जा सकती है, हाईजैक किया जा सकता है उस सर्वर को, रैंसमवेयर्स डाले जा सकते हैं, मैलवेयर्स डाले जा सकते हैं, डेटा थेफ्ट हो सकता है। तो ये चीज़ हुई है एंड एट प्रेजेंट बहुत ही बुरी हालत है उन लोगों की जिनके साथ ये हुआ है। उनके जो सर्वर्स थे उनका कहीं कहीं पे रैंसमवेयर आ गए हैं, कहीं पे डेटा थेफ्ट हो गया है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी है, स्कूल्स भी है, इंस्टीट्यूशंस भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं। हालांकि इसका पैच आ चुका है लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो इसका यूज़ करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर इसको अभी तक अपडेट नहीं किया है और इसी के चलते इसके जो अटैक्स हैं वो हर घंटे डबल हो रहे हैं।
अप्रॉक्स 60,000 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ऑलरेडी अफेक्ट हो चुकी हैं। 1,25,000 सर्वर्स एज ऑफ 12 मार्च यहाँ पर अभी भी अनप्रोटेक्टेड है, और जिन्होंने यहाँ पे पैच को अपडेट कर दिया है उसमें भी अभी ये क्लैरिफाई नहीं हो पाया है कि क्या अभी उसके पीछे कोई रैंसमवेयर जा चुका है सर्वर में ऑलरेडी की नहीं, और अगर जा चुका है तो यहाँ पर उनको स्कैन करने की भी रिक्वायरमेंट है। और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मेजर हैकर्स ही नहीं, अब बहुत सारे माइनर हैकिंग ग्रुप्स भी इसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया है। इनफैक्ट इसका जो एक्सप्लॉइट था वो गिटहब पे भी आ गया था। सो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ करती है तो उसको जितनी जल्दी हो सके पैच कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, और स्कैन करके देख लेना कि कुछ और वायरसेस पहले से ही तो नहीं है आपके सर्वर के अंदर। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पे लास्ट पास से, जो कि एक पासवर्ड मैनेजर है। यहाँ पर उसने एक बहुत ही मेजर अपडेट दी है इंडियन यूजर्स के लिए। अब वो एक्सपैंड कर रहे हैं अपने डेटा सेंटर को इंडिया में। मतलब अब यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बिजनेस यूजर्स को कि वो अपना जो उनके जो पासवर्ड्स है वो वाला जो उनका डेटा सेंटर है वो यहाँ पर इंडिया में ही रहेगा, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ पे रूल्स रहते हैं कि जो आपका डेटा है वो इंडिया में ही रहना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। सो लास्ट पास उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर रहा है, ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये बिजनेस वालों के लिए। बिजनेस वालों को ऑप्शन दिया जाएगा। एट प्रेजेंट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जहाँ पे उनकी मर्जी वहाँ पे ये लोग पासवर्ड्स को स्टोर करेंगे। अगली अपडेट यहाँ पे डैशलेन से आ रही है, जो कि एक पासवर्ड मैनेजर है। यहाँ पर उन्होंने अपने पासवर्ड चेंजेस में कुछ इंप्रूवमेंट कर दिए हैं। क्या होता है, अगर आपको ऑटोमेटिकली पासवर्ड चेंज करने हो, मान लो मुझे पासवर्ड को रीसेट करना है हर 6 महीने में अपनी वेबसाइट का, तो मैं डैशलेन के थ्रू कर सकता हूँ। लेकिन काफ़ी कम वेबसाइट से सपोर्ट करती है। एट प्रेजेंट अराउंड 200 वेबसाइट्स हैं। इन्होंने इस सिस्टम को और इम्प्रूव कर दिया है और फास्ट होगा। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो इट वॉज नॉट गुड, मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था यहाँ पे चेंज करने को। उतने में मैं खुद जाके मैनुअली चेंज कर लेता, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। अब होपफुली यहाँ पर इसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा। ये पासवर्ड चेंजिंग फंक्शनैलिटी बहुत ही कम वेबसाइट्स के लिए, आपकी ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह के लिए तो अभी फिलहाल नहीं है। तो एट प्रेजेंट ये ज़्यादा मीन्स यूटिलिटी फीचर नहीं है, इट इज़ मोर फॉर द फ्यूचर, जब ये बहुत सारी वेबसाइट्स इंप्लीमेंट कर देंगी। एट प्रेजेंट इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है वन पासवर्ड से। वन पासवर्ड यहाँ पर एक स्मार्ट पासवर्ड ले आया है अपने पासवर्ड जनरेटर में। वन पासवर्ड का जो पासवर्ड जनरेटर है वो वैसे ही काफ़ी अच्छा था। तो ये स्मार्ट पासवर्ड बेसिकली ये है कि अगर मान लो मैं एप्पल की वेबसाइट पे हूँ, एप्पल ये कुछ रूल्स है कि आपके जो पासवर्ड है उसमें एक कैप्स होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। तो स्मार्ट पासवर्ड को पता चल जाएगा कि आप एप्पल की वेबसाइट पे, उस हिसाब से वो आपको यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करके दे देगा। तो अच्छा फीचर है, लेकिन अगेन ये सिर्फ 200 वेबसाइट के ऊपर ही एट प्रेजेंट है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे अभी इसका सपोर्ट नहीं है। फ्यूचर में जब बहुत सारी वेबसाइट्स पे इसका सपोर्ट आ जाएगा तब ये होपफुली ज़्यादा काम का रहेगा। अगली अपडेट यहाँ पे डेटा ब्रीच कॉस्ट को लेकर के आ रही है। ऐसी एक रिपोर्ट आई है कि जो टॉप ब्रांड्स है अगर उनका डेटा लीक हो जाता है तो जो कस्टमर लॉस होगा, उनको जो रेवेन्यू लॉस होगा, उसकी वैल्यू रहेगी अराउंड $2 to 3 बिलियन। जैसे कि अभी माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एक्सचेंज के साथ हो रहा है, सोलार विंड्स में हुआ था। तो अगर कोई भी मेजर डेटा ब्रीच हो जाता है तो उससे कंपनी को काफ़ी लॉस होता है। एंड मेरे लिए पर्सनली मुझे ये देखना रहता है कि कंपनी ने उसके बाद क्या किया। देखो डेटा ब्रीचेस तो होते हैं, हर कंपनी में होते हैं, कितनी भी बड़ी हो, फेसबुक हो, गूगल हो, या फिर कितनी भी छोटी हो, डेटा ब्रीच होते हैं। लेकिन उसके बाद कंपनी क्या करती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, कैसे अपने कस्टमर्स को उसके बारे में अवेयर करते हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर साल में वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। अगली अपडेट यहाँ पे लाइट स्पीड की तरफ से आ रही है। यहाँ पर इन्होंने कुछ 4 प्रोफाइल्स निकाल दिए जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इनकी वेबसाइट में जा करके। मैंने रिसेंटली लाइट स्पीड के बारे में वीडियो बनाया था कि उसको कैसे ट्वीक करना है, वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा ताकि आपकी वर्डप्रेस की स्पीड यहाँ पर इंप्रूव हो सके। तो अगर आपको मेरी सेटिंग्स चाहिए तो वो आपको आई बटन पर मिल जाएगी, वो वाला वीडियो देख लो। और अगर आपको इनकी सेटिंग्स चाहिए तो आप लोग यहाँ पे सीधे जाकर के इनकी वेबसाइट पे डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हो इजीली। एंड यहाँ पर आपको एडवांस, एग्रेसिव, एक्सट्रीम सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पे वर्डप्रेस से। वर्डप्रेस ने कम्युनिटी से यहाँ पे पूछा है कि उनको इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 का सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वर्डप्रेस यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है कि अगर ज़्यादा यूजर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो वो जो एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर है उसको वहाँ से हटा करके वर्डप्रेस को और लीन और फास्ट बनाया जा सके। अगली अपडेट यहाँ पे नेटफ्लिक्स को लेकर के आ रही है। नेटफ्लिक्स ये नहीं चाहता कि आप लोग अपने पासवर्ड्स को शेयर करें। जी हाँ, नेटफ्लिक्स ने अभी एक नया रूल निकालने वाले हैं। एट प्रेजेंट ये सिर्फ टेस्टिंग फेज पर है कि अगर कोई दूसरी आईपी से यहाँ पे लॉगिन करता है तो यहाँ पर उनको एक मैसेज आता है कि क्या आप उसी फैमिली मेंबर के हो कि नहीं हो। अगर आप नहीं हो तो फिर आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। मीन्स मैं अगर मेरा एक फ्रेंड है जो मुंबई में बैठा है, तो मैं अगर उसको यहाँ पे पासवर्ड शेयर करूंगा तो शायद से उसको भी यहाँ पे मैसेजेस देखने पड़ सकते हैं। तो एट प्रेजेंट ये वाला फीचर सिर्फ टेस्टिंग में है, लेकिन नेटफ्लिक्स ये प्लान कर रहा है कि फ्यूचर में लोगों को शेयर करने से रोका जा सके ताकि अल्टीमेटली इन लोगों का रेवेन्यू ग्रो करे, ज़्यादा लोग परचेज करें नेटफ्लिक्स को।
क्या आप लोग नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो, क्या आप लोग शेयर करते हो पासवर्ड्स को? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगली अपडेट यहाँ पे मैलिशियस ऐप्स को लेकर के आ रही है जो प्ले स्टोर पे पहले थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप थे, केक वीपीएन, बीट प्लेयर और बहुत सारे यहाँ पे ऐप्स थे जिसमें बैकडोर से मैलिशियस जो मैलवेयर्स थे उनकी एंट्री हो रही थी। बैकडोर से मतलब पहले आपने ऐप इंस्टॉल कर दिया तब मैलवेयर नहीं था, बाद में उसने पेलोड बाहर से जाके लोड किया। इस केस में गिटहब से जाके उसने लोड किया, जैसे आपको इंटरनेट कनेक्शन मिला उसके 5-10 दिन बाद उसने वहाँ से जाकर के वायरस लिया, फिर देन आपके ऐप मोबाइल में डाल दिया उन ऐप्स में जो कि आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किए थे। फिलहाल के लिए तो ये हट गए हैं, लेकिन जो ऐसे फ्री वीपीएन्स वाले ऐप्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, वीडियो प्लेयर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो ऐसे जो आपको ऐप्स मिले ना फ्री वीपीएन, इन सब से दूर रहा करो। जो पेड सर्विस रहती है और अगर आपको फ्री में मिल रही है तो उनसे जितना दूर हो सके दूर रहा करो। उसके पीछे यूजुअली इस तरह के आपको मैलवेयर्स देखने को मिल सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पे मैकाफे से आ रही है, जिन्होंने अपना एंटरप्राइज यूनिट यहाँ पे सेल कर दिया है अराउंड $4 बिलियन में। अब वो लोग यहाँ पर अपने आप को एक कंज्यूमर साइबर सिक्योरिटी कंपनी में एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। B2B अब उनका यहाँ पर बंद हो जाएगा, सिर्फ B2C ही चलेगा। अगली अपडेट यहाँ पे ड्रॉपबॉक्स से आ रही है। ड्रॉपबॉक्स ने यहाँ पे एक्वायर कर लिया डॉकसेंड को, जिसके थ्रू आप लोग एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे भेज सकते हो। आपको एक एडवांस एनालिटिक्स भी मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो डॉकसेंड शायद से आपको फ्यूचर में इंटीग्रेट होता हुआ मिलेगा ड्रॉपबॉक्स के साथ में। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है पेपाल से। पेपाल ने यहाँ पे एक्वायर कर लिया है कर्व को, जो कि क्रिप्टो सिक्योरिटी फर्म है अराउंड $200 मिलियन में। एट प्रेजेंट तो ये हेल्प करता है बैंक्स और ऑर्गेनाइजेशन को क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करने के लिए। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पे गूगल पे से, जो कि अब गूगल पे को मोनेटाइज करने का सोच रहा है वाया यूजर डेटा। जो भी ट्रांजैक्शन का डेटा रहता है उसके थ्रू वो मोनेटाइज करेगा गूगल पे के अंदर ही। वो वाले एड्स कहीं बाहर नहीं दिखाए जाएंगे, ऐसा गूगल पे का कहना है। एंड इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा यूज़र को कि वो चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक अगर वो ऑप्शन के साथ कुछ एक्स्ट्रा बोनस दे दे, एक्स्ट्रा स्क्रैच कार्ड दे दे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली अपडेट यहाँ पे एप्पल पॉडकास्ट से आ रही है। एप्पल पॉडकास्ट पे अभी तक आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखता था, अब यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन दिखेगा। उसको चेंज करने का पीछे रीज़न ये है कि एप्पल वाले ये कह रहे थे कि सब्सक्राइब में लोगों को ऐसा लगता है कि उनको पैसे देने पड़ेंगे, बल्कि फॉलो में ऐसा नहीं लगता है। सो ये थी इस हफ्ते की कुछ मेजर न्यूज़। डील्स की बात करूं तो यहाँ पर IP वैनिश के ऊपर डील चल रही है, यहाँ पर अभी अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। आप लोग चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक इसका दे दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।